हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वालोकन के सीरीज़ में आज हम लोग संविधान में अनुच्छेद को पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा नोट्स देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं तथा आज इसकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। विधानतः नए राज्य को शामिल करने अनुच्छेद 2 में है और नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का अनुच्छेद है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व है और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के तहत तमाम समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में हैं। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है तथा बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 49 में नहीं बल्कि 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन में संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में
चर्चा, निबंधन और अनुच्छेद 123 में संसद के विस्तृतकाल में अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एवं उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में हैं। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है। थैंक यू बच्चों। अब आगे का चैप्टर अगली वीडियो में होगा। धन्यवाद।